आज मैं यह एक वीडियो डालने जा रहा हूँ कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए। सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है वह पृथ्वी में प्याज की तरह कई परतें पाई जाती हैं। यह जो है पहली परत इसकी भूपर्पटी है, दूसरी परत इसकी मैंटल है, तीसरी क्रोट। आइए हम भूपर्पटी के बारे में जानें। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, किंतु महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। इस परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस कारण इसे सियाल कहा जाता है। यानी इस परत में जो है सिलिका एल्युमिनियम की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी कारण इस परत को जो है भूपर्पटी को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इसकी परत है मैंटल। यह भूपर्पटी के नीचे की दूसरी परत है। यह परत 2900 यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस परत की खोज भूवैज्ञानिक मोहोरोविक ने की थी। इस परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होती है। इसी कारण इसे सीमा कहा जाता है। तीसरी इसकी परत है क्रोड। तीसरी यह परत है जो भूपर्पटी की सबसे निचली परत कहा जाता है जिसे। यह पृथ्वी की तीसरी एवं सबसे भीतरी परत है। यह परत 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसे बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। बाह्य क्रोड 2900 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और आंतरिक क्रोड जो है 5259 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस परत में निकिल एवं लोहे की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण इस परत को जो है निफे के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हो गई। कौन कौन सी? भूपर्पटी, मैंटल, क्रोड। तीसरा अब हम बताते हैं आपको सैल क्या होता है। सैल जिसको चट्टान के रूप में जाना जाता है। सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। यह विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। यह पत्थर की तरह कठोर व रेत की तरह मुलायम भी होती है। सैल जो है 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और रूपांतरित सैल। इस प्रकार सैल का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 वर्गों में किया गया है: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और रूपांतरित सैल। आग्नेय सैल जिसको इंग्लिश में इग्नेशियस रॉक कहते हैं। आग्नेय शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के इग्निस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ आग होता है। इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाले राख एवं धुआं गैस जैसे पदार्थों से हुआ है। राख और धुआं जैसे पदार्थों से हुआ है। यह निकला पदार्थ ठंडा होकर ठोस रूप में
परिवर्तित हो जाता है। आग्नेय शैल पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले रूप में पाया जाता है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। तो मैग्मा क्या है? मैग्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले गर्म एवं पिघले रूप में पदार्थ को कहा जाता है। और जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा के रूप में जाना जाता है या लावा कहा जाता है। इसे आग्नेय शैल, प्राथमिक चट्टान या प्राचीन शैल के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट आग्नेय शैल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। परतदार या अवसादी शैल दूसरा शैल है। परतदार या अवसादी शैल, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इस शैल का निर्माण जो मिट्टी, कंकड़, पेड़ पौधे की पत्तियों के वर्षा के पानी के साथ बहकर सड़कों के किनारे व गड्ढों में जमने के परिणाम स्वरूप हुआ है। धरातल के तीन चौथाई भाग में परतदार या अवसादी शैल पाई जाती है। हिमालय पर्वत का निर्माण परतदार शैलों से ही हुआ है। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब इस शैल की कुछ विशेषताएं पाई जाती है अवसादी शैल की, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अर्थात इन शैलों का निर्माण जीव जंतुओं के अवशेषों से बनते हैं या विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के सड़ने गलने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दूसरा है, यह शैल प्रायः मुलायम होती है। तीसरा विशेषता है, इस शैल में यानी अवसादी शैल में कोयला, खनिज तेल जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। आप लोगों को इसके पहले भी बताए थे बहुमूल्य खनिज यानी खनिज संसाधन किसे कहते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो है खनिज संसाधन को जो है कल के वीडियो में हम डालेंगे आपको। फिर रूपांतरित शैल, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इस शैल का निर्माण जो है अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, क्योंकि आग्नेय तथा परतदार शैलों में दाब एवं ताप द्वारा परिवर्तन होता है। इस रूपांतरण के दौरान इस शैल के संगठन तथा रंग रूप में भी बदलाव होता है। नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब जो रूपांतरित शैलों का जो है रूपांतरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ प्रमुख शैल हैं जिसको मूल चट्टान कहते हैं, उसका रूपांतरण किस रूप में होता है। जैसे आप देखेंगे कि ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप जो होता है नीस में परिवर्तन होता है। बलुआ पत्थर का जो होता है क्वार्टजाइट में परिवर्तन होता है। चूना पत्थर का जो होता है संगमरमर में रूपांतरित होता है। और कोयला का जो है ग्रेफाइट और हीरा के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये जो है आज जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यह वीडियो है। इसे हम फिगर के माध्यम से भी देखेंगे कि यहाँ जो है आप सब देखिए कि पहली इसकी परत है भूपर्पटी। भूपर्पटी में इस परत को ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड इन वर्गों में पूरी पृथ्वी का विभाजन किया गया है। ऊपरी मेंटल जो होता है वह 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है। निचला मेंटल जो होता है वो जो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होता है। बाह्य क्रोड जो होता है 2900 किलोमीटर से 5262 किलोमीटर तक होता है। और आंतरिक क्रोड 5262 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है।
यह जो है पृथ्वी की ऊपरी संरचना है। इसके बाद जो है इसको पृथ्वी के जो है आकृति एक गोले की तरह के चित्र के फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि पृथ्वी की ये सबसे ऊपरी परत जो सर्किल बनाई है उसका फर्स्ट जो है सर्किल है वह पृथ्वी की ऊपरी भूपरपटी पर जो है भूपरपटी पाई जाती है पृथ्वी की ऊपरी परत। इसकी दूसरी परत जो होती है ऊपरी मेंटल होता है और इसकी तीसरी परत निचला मेंटल होता है और चौथी परत इसकी बाह्य क्रोड और सबसे अंतिम परत जो है आंतरिक क्रोड के माध्यम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यह कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए यह भूगोल सब्जेक्ट का जो है पहला चैप्टर था जिसको हम लोग भली भांति जाने। दूसरी वीडियो जो है कल आपको दूसरे चैप्टर का डालेंगे।